हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल में। और बहुत सारे लोगों को बधाई हो, बहुत सारे लोगों को खुशखबरी मिल रही होगी बहुत अब तक। और बहुत सारे लोगों ने पूछते हैं कि कितना टाइम लग रहा है BLS में। मिनिमम अभी मैंने बताया था कितने लोगों को 45 डेज तो ले रहा है। तो अगर आप 45 डेज में भी, परसों एक भाई ने भी कमेंट किया था 20 जून को BLS किया था, सबमिशन किया था, अब तक नहीं आया। मे बी दिस वीक में आ जाएगा आप सबको। मे बी 45 डेज से आप 5 डेज प्लस करो, कुछ वीकेंड हो गया तो 50 डेज में ऑलमोस्ट रिजल्ट आ रहे हैं और सबको अच्छा गुड न्यूज आ रहा है। तो दोस्तों, आज मेरा एक बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किया है कि भाई ये एजेंसी है या कंपनी है, एजेंसी कैसा है, कंपनी क्या होता है, एजेंसी कैसे होता है, एजेंसी कैसा है, और ये एजेंसी है या कंपनी। आप सबको बहुत सारा डाउट है कि एजेंसी क्या है, एजेंसी है या कंपनी, एजेंसी है या कंपनी, और एजेंसी में अच्छा होता है, कंपनी अच्छा होता है, बल्कि आप बहुत सारे लोग यू नो मेरे को इंस्टा में मैसेज करते हो और कमेंट कर रहे हो, तो बोल रहे हो कि एजेंसी कैसा होता है और एजेंसी है या कंपनी। आपको वो क्लियर करने में बहुत टाइम लग रहा है कि एजेंसी है या कंपनी, एजेंसी है कंपनी। मैं देखा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं बताऊँ तो इधर 80% एजेंसी से आते हैं, तो 20%, मिनिमम 20% जो डायरेक्ट कंपनी में आते हैं। लेकिन जो एजेंसी से आते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम गल्फ कंट्री में है ना, सऊदी, कतर, दुबई, जिधर भी जाते हैं, तो हमको मालूम पता है कि एजेंसी से जो जाते हैं उन लोग को एजेंसी अपने कंट्रोल में रखता है। और जैसे मानो कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उधर देता है, उधर देता है, और किलनर में भेजता है, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है उधर उधर भेजता है ना, कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम एजेंसी ऐसे बोलते हैं। इधर का एजेंसी कैसा होता है, दो टाइप का होता है। एक टाइप तो सेम ऐसा ही करता है, रखता है और कॉन्ट्रैक्ट में भेजता है। दूसरा टाइप होता है जो सिर्फ हायर करने के लिए यूज करता है। जैसे कोई कंपनी, बड़ा सा कंपनी, अभी वो हायर करने के लिए नहीं बैठेगा ना, वो ये सब प्रोसेस नहीं करेगा, तो वो अपने आप से प्रोसेस करता है। तो जैसे प्रोसेस हो जाएगा, उसका इधर आएगा, फिंगरिंग सिंगरिंग हो जाएगा, TRC हो जाएगा, फिर कंपनी के ऊपर हैंड ओवर कर देता है, और वो फिर से दूसरा काम में लग जाता है, फिर से वो जॉब ओपन करके वो फिर से दूसरे आदमी को लेने के काम में लगता है। ऐसा कंपनी होता है बहुत सारा लोग, तो 50% से ज़्यादा ऐसा एजेंसी होता है। और कुछ 4-5 एजेंसी छोटे छोटे लोगों को समाज के कॉन्ट्रैक्ट में काम लगाता है, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए डिफरेंट कर पाना मुश्किल है, कौन सा एजेंसी अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, कौन नहीं रखता है। कोई कोई तो 6 महीने 1 साल तक अपने अंदर रखता है, बाद में भेजता है। जैसे पिछला मेरा दोस्त जो पेंट हॉस्पिटल में जो लोग आए थे, वो भी पूरे कंपनी के ऊपर आए थे, लेकिन एजेंसी के कंट्रोल में बैठा पड़ा उनको। 6 महीने एजेंसी के कंट्रोल में बैठे, 6 महीने के बाद, जैसे 3 महीने TRC में आए थे, तो 6 महीने के बाद उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उन्होंने कंपनी को हैंड ओवर कर दिया, तो एजेंसी वहां से चला गया, आउट हो गया। ऐसा होता है। सो इसीलिए इतना चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा एजेंसी है, कंपनी है, एजेंसी क्या होगा। आप एक बार आ जाओगे, तो आपका वीसा लग के आ जाओगे, तो एजेंसी है, तो भी एजेंसी का भी प्लस पॉइंट है, एजेंसी ज़्यादा छिटा जल्दी काम करता है और आपको जल्दी ही यहाँ पे ले आने की कोशिश करेगा। और TRC भी आपको एजेंसी जल्दी देने की कोशिश करेगा। एजेंसी में 3 महीने में TRC आ जाएगा, 3 महीने में TRC आ जाएगा, तो उसके बाद आप क्या गोल बना के लेके आए हो, कोई स्पेन जाने का गोल बना के लेके आ रहे हैं, कोई फ्रांस आर्मी जाने के लिए गोल बना के आ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से मूव हो सकते हैं। पहले तो TRC आना चाहिए ना। तो कंपनी में आएंगे तो प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी में अच्छा सैलरी मिल सकता है, क्योंकि जो एजेंसी थोड़ा बहुत कमीशन खाता है, वो काट के थोड़ा अच्छा गुड सैलरी आएगा। उधर बोनस सिस्टम उधर जाके लागू होता है, इधर एजेंसी में वो बोनस सिस्टम लागू नहीं हो सकता है। दिखाने के लिए, वीज़ा लगाने के लिए पेपर में लिखा होता है, इधर उधर बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है। इधर कंपनी में मिल सकता है, क्योंकि वो टैक्स जो हम भरते हैं वो टैक्स रिटर्न करता है 3 महीने में। ऐसा बहुत सारे बेनिफिट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंपनी देते हैं, और बहुत सारे कंपनी खराब भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनी फॉरेनर एम्प्लॉय डायरेक्ट हायर नहीं करता है, तो इसीलिए पता नहीं करता है क्या है। जैसे मैंने कमेंट में देखा हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक काम किया हुआ एजेंसी बताऊँ तो, निको एसआरओ एजेंसी, वर्क कंट्रोल एसआरओ एजेंसी, पर्सनल स्टील एजेंसी कुछ करके है, और ट्रेडिंग ट्रेडिंग CAM SRO करके, वो भी इस टाइम पे अच्छा एजेंसी है। बहुत सारे लोगों का पिछला ग्रुप उन लोग को, अभी आने वाला ग्रुप उन लोग का वो लगा रहा है, काम लगा के जल्दी जल्दी वीसा निकाल रहा है। मतलब जो वीसा निकाल रहा है उसको हम तो अच्छा बोल सकते हैं ना, क्योंकि इन द एंड हमको वीसा चाहिए ना।
और कंपनी में भी अभी देखो स्टेलेंटिक कंपनी है, वो फिनेक्स करके, फिनेक्स एस आर ओ करके वो काम कर रहा है, लेकिन स्टेलेंटिक कंपनी का है, वो वीसा कंपनी का मिल रहा है, लेकिन एजेंसी काम कर रहा है। आपको वो जैसे वर्क परमिट मिलता है ना, उसमें ही पता चल जाता है कि एजेंसी है एस आर ओ, लेकिन काम एजेंसी कर रहा है, लेकिन कंपनी का वीसा है। पर वो कूप का भी बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट मिला हुआ है, कूप जेड्डा करके, उसका भी कौन सा एजेंसी कर रहा है, लेकिन या डायरेक्ट कूप कर रहा है, तो वो कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी वाले हैं। और डीएचएल का भी मैंने देखा है कितने लोगों को मिला है वर्क परमिट, उनका भी डायरेक्ट कंपनी है। तो कंपनी वाले को बहुत अच्छा है, क्योंकि उन लोग का बेसिक में 1000 हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट भी है। लेकिन उन लोग को थोड़ा टाइम लगता है, मैं देखा हूँ जितना भी कंपनी लोगों का आने के, वर्क परमिट आने में टाइम, और वो करने में टाइम, इधर आने के बाद टीआरसी आने में टाइम, पूरा 1 ईयर या 6 महीने टीआरसी आने में टाइम लग जाता है। उसके बाद आप काम चेंज करने में भी थोड़ा, अभी जैसे कोई कंपनी में आ गए, चलो स्टेलेंटिक में आ गए, तो अब हार्ड काम है तो भी 1 साल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम चेंज नहीं कर सकते जल्दी से, ऐसा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम ऐसा, फिर एजेंसी अच्छा कंपनी अच्छा, बहुत सारे बोल रहे हैं, और एजेंसी कैसा है बोल रहे हैं। तो एजेंसी से कोई मतलब नहीं है, एजेंसी का प्लस पॉइंट ये है जल्दी आपको वीजा मिल रहा है। तो दूसरी बात है, इधर आके चेंज करने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है। एजेंसी भी, अगर आप चेंज करने के लिए कोई जैसे अर्जी डालोगे ना एजेंसी के ऊपर, जो एजेंसी है आपको रख रहा है, चलो जो कंपनी में हैंडओवर किया तो क्या, जो आपने आप रख रहा है आपके पास, यहाँ पे काम करवा रहा है, अगर आप उसको अपना टीआरसी आने के बाद अभी 1-2 महीने बाद, जैसे आप इधर आके भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे 6 महीने 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसी बीच में अगर उसके बाद भी आप उसको अर्जी डालोगे मैं चेंज करना चाहूँगा, तो स्वीकार करेगा उस बात को। शायद कंपनी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी को भी हमको, कंपनी पूछेगा क्यों, कौन से कंपनी में जा रहा है, कौन सा कितना अच्छा है, तो हमें जल्दी काम हार्ड हो गया, वर्क हो गया, तो ये भी नहीं बोल सकते ना। लेकिन एंड एंड मेल करके मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, वो नहीं रोक सकता है, लेकिन सवाल जवाब करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये बात है। लेकिन मिलना सबको मिलता है, चेंज करने का ऑप्शन सबको मिलता है, ऐसा मुश्किल नहीं होता है। और इसीलिए जितने भी लोग एजेंसी में आ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचे कि एजेंसी है अच्छा है, आऊँ या नहीं भाई। स्पेशली अभी उन नेपाली दोस्तों ने बार बार पूछे कि भाई एजेंसी कैसा होता है, एजेंसी क्या है, एजेंसी है कंपनी है, बंदहन है। सो डाउट है ना, सब इन द बाय द एंड आपको वीसा चाहिए, जल्दी कौन वीसा दे रहा है, वो आने हैं, वो आने के बाद आपके स्किल है, वो आपका कोई गोल है, कुछ करने के लिए समझना आए हो तो चेंज कर सकते हो, वो जॉब में जा सकते हो, मेन तो वो है। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे जो दुबई में से एंड सऊदी अरब में से बीएलएस में जा रहे, बीएलएस नहीं एम्बेसी में डेट मिल रहा है, बोल रहे हैं भाई डेट मिल रहा है, डेट नहीं मिल रहा है, डेट ये अक्टूबर अगस्त 7 के बाद नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं नहीं अभी मिल रहा है, सितंबर 25 का भी डेट है, अभी लोगों ने मेंशन किया है हमारा सितंबर 25 में डेट मिल रहा है, बोल रहे हैं वो भी मिल रहा है। और जो सऊदी अरब में और जो दुबई में है स्पेशली उन लोग के लिए एम्बेसी से डेट मिलता है, एम्बेसी से डेट मिलता है मेरे, तो बहुत लॉन्ग टाइम का डेट मिल सकता है वो। भाई साहब को आपको कितना फरवरी, फरवरी कितना तारीख को मिला है, तो अब सोचो अभी 6 महीने बाद का डेट मिला है, तो या एम्बेसी में कोई भी डेट दे सकता है, तो ये अच्छी बात है। अभी आप वेट करो और जाओ, डेट मिलना चाहिए, मिल गया ना। ऐसे ही सऊदी अरब दुबई में जो लोग रह रहे हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं एम्बेसी से कौन से डेट मिला जाता है, जैसे मेल किया तो वही डेट देता है, तो डेट बहुत बाद का भी हो सकता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी हो सकता है। और इधर जो दिल्ली का 42 का डेट है, और बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, अगस्त 7 लास्ट नहीं होता है, अगस्त अगर अक्टूबर एंड तक शायद आप सबको डेट मिल सकता है, तो क्योंकि वेबसाइट में हर वीक या हर महीने चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि हम बीएलएस के हम अपना ही बात करें तो हम सितंबर 25 को बीएलएस किए थे, उसके बाद भी अक्टूबर में भी चल रहा था, अभी भी सितंबर 29 को भी बीएलएस का डेट मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने दिखाया है, तो अक्टूबर का भी आ जाएगा 2-3 दिन में, दिखा रहे हैं मिल रहा है। तो दोस्तों, चलो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि एजेंसी से कोई मतलब नहीं, एजेंसी अच्छा भी हो सकता है बहुत सारे काम के लिए, मैंने बताया कंपनी भी अच्छा हो सकता है पैसे के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सबके लिए, लेकिन इन द एंड दोनों ही अच्छे हैं। सिर्फ आने के लिए एजेंसी भी जल्दी जल्दी काम करवा रहा है, इधर आने के भी बेनिफिट जल्दी जल्दी टीआरसी दे रहा है, कंपनी भी इधर आने के बाद अच्छा सैलरी दे रहा है, और जो फैसिलिटी बोनस वोनस बोल रहे वो भी दे सकता है कंपनी। तो ये है। चलो दोस्तों, मेरा शॉर्ट वीडियो, थोड़ा वीडियो को चर्चा करता हूँ, मैं सबको दुआ करूँगा कि सबको
लग जाए, अच्छे से काम हो जाए। और मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट है तो इंस्टा में करिए, और इसमें भी कर सकते हैं आप सब, कोई भी बात है तो कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे भाई वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी एजेंसी गए हो, और कोई एजेंसी का नंबर दे दो। मैं जिस एजेंसी से गया था वो फटा था, मतलब वो चोर निकला, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा आदमी भी उधर जाके फंसे। इसलिए मुझे कोई सजेस्ट करने के लिए कोई अब तक मिला नहीं। जो अच्छा काम करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालेगा, मैं उसको सजेस्ट कर दूंगा एक बार। चलो दोस्तों।